आसाम में स्थित काजीरंगा भारत के कुछ प्रसिद्ध जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे और चारों तरफ हरियाली देखने हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पे आते हैं। पर इन खूबसूरत नज़ारों के पीछे कुछ खौफनाक घटनाओं का अतीत छुपा होता है, जो यहाँ आने वाले लोगों को कभी नहीं पता होता। ऐसी जगहों पे अक्सर बुरी शक्तियाँ पाई जाती हैं। अगर आप किसी भी तरीके से इनके संपर्क में आते हैं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं थ्रिलर बीस्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो आपके लाइफ से जुड़ी हुई, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपकी कहानी को अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो जाने अनजाने में ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे गलती से भी नहीं पहुंचना चाहिए था। इस लड़के का नाम था रवि। रवि मेरठ में अपने मम्मी पापा और दादी के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रह रहा था। रवि के पापा अक्सर छुट्टियों में अपने पूरे परिवार को बाहर घुमाने ले जाया करते थे। 2019 का साल भी कुछ ऐसा ही था। रवि के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थीं और वो इस छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था ताकि वो कहीं बाहर घूमने जा सके। पर उसकी खुशी ऐसे ट्रॉमा में बदलने वाली थी ये रवि ने कभी नहीं सोचा था। वो दिन भी आ गया। रवि अपने परिवार के साथ अपने प्लान के मुताबिक अपने ट्रिप पे जाने वाला था। रवि अपने पापा से पूछता है, इस बार हम कहाँ जाने वाले हैं? तो उनके पापा ने बताया, इस बार हम काजीरंगा जाने वाले हैं। मेरठ से काजीरंगा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट या ट्रेन नहीं होती, इसलिए रवि के पापा ने कार बुक कर रखी होती है। वो लोग कार में बैठ के अपने ट्रिप पे निकल जाते हैं। 16 घंटे का ये सफ़र, रास्ते में हंसते खेलते अपनी अपनी बातें करते अपने किस्से कहानियाँ सुनाते कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। वो लोग शहर के भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाली ज़िंदगी को पीछे छोड़ के एक शांत जगह पर पहुँच गए थे। रवि के पापा ने एक अच्छा खासा होटल बुक किया हुआ था। होटल में पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। शाम के लगभग 7 बज रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगा था। रवि अपने होटल के कमरे में जाके बहुत खुश था क्योंकि उसकी बालकनी से बहुत ही अच्छे नज़ारे दिख रहे थे। हरा भरा लंबा सा मैदान और उसके बाद घना जंगल। रवि ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है अपने होटल के कुछ दूरी पे उस खाली मैदान पे, जिसके बीचों बीच एक टूटा फूटा सा मकान दिख रहा था। रवि ने सोचा, इतनी खूबसूरत होटल के सामने ये टूटा फूटा मकान किसी ने कैसे ध्यान नहीं दिया। खैर, उसको जल्दी सोना था क्योंकि सुबह सुबह उठ के उसको काजीरंगा के और खूबसूरत जगहों को देखना था। रवि सो जाता है, पर आधी रात को उसकी आँख खुलती है। उसको बहुत ज़ोरों से प्यास लगी होती है। वो फ्रिज की तरफ बढ़ता है और अपना फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालता है और पानी पीने लगता है। पानी पीते पीते उसकी नज़र उसके कमरे की खिड़की की तरफ जाती है। वो खिड़की से बाहर देखता है। वो देखता है कि वो जो टूटा फूटा मकान था ना, उसके आगे कोई सफ़ेद कपड़ा पहने टहल रहा था। रवि उसको ध्यान से देखता रहता है कि कहीं उसका ये भ्रम तो नहीं। वो तुरंत फिर घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी में 2:30 बज रहे होते हैं। वो सोचता है, इतनी रात को, वो भी उस टूटे फूटे मकान में जहाँ पे कोई रहता ही नहीं, उसके सामने कोई क्यों टहलने लगेगा। रवि और ध्यान से देखता है। उसकी धड़कनें अब तेज होने लगी थी क्योंकि वो औरत जो वहाँ पे चल रही थी, उसकी कदमों की आवाज़ रवि को यहाँ तक सुनाई दे रही थी। उस घर से इस होटल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। फिर भी उस औरत के कदमों की आवाज़ रवि के कानों तक गूंज रही थी। रवि के हाथ से बोतल गिर जाती है, पर वो नज़रें हटा नहीं पाता वहाँ से। पर उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो देखता है कि वो औरत जो वहाँ पे टहल रही थी अचानक से रुक जाती है और झटके से रवि की तरफ देखती है और अपना हाथ ऐसे बढ़ाती है। रवि उसी औरत को देख रहा होता है। तभी उसके कंधे पे उसको ऐसा लगता है कि किसी ने कंधे पे हाथ रखा पीछे से। वो जैसे वो पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं होता। फिर वापस उस खिड़की की तरफ देखता है तो वो औरत भी वहाँ से गायब थी। रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत गंदा डर जाता है। वो सोचता है, इन सब चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, मैं सो जाता हूँ। बेड पे लेट जाता है और चादर अपने मुंह तक ढक लेता है। रवि सोने की कोशिश करता है पर उसको नींद नहीं आ रही थी। तभी जो कदमों की आवाज़ रवि को थोड़ी देर पहले आ रही थी, वो वापस से आने लगती है। ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई चल रहा है। उसके बेड के आसपास कोई टहल रहा हो। आंखें बंद करके रवि मन ही मन बोल रहा था कि ये सब सच नहीं हो सकता, ये सब वहम है।
और अपनी आंखें बंद करके बस ये सब बंद होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसका चादर कोई अचानक से खींच देता है। रवि घबरा के देखता है उधर, पर वहाँ कोई नहीं होता। उसको ऐसा महसूस होता है कि अभी अभी जस्ट वो चादर खींच के फटाफट कोई बाथरूम के अंदर घुसा है। रवि की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर फिर भी वो बाथरूम की तरफ बढ़ता है। और उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, वो औरत जो थोड़ी देर पहले उस पुराने घर के सामने टहल रही थी, वही औरत उस बाथरूम में खड़ी है। और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो रवि का ही इंतज़ार कर रही थी। उसकी शक्ल इतनी डरावनी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसने बरसों से वो सोई ना हो। उसके आँख के चारों तरफ काले धब्बे दिखाई दे रहे थे और वो ज़मीन से 1 फीट ऊपर फ्लोट कर रही थी। रवि ये सब देख के उसका खून पूरा सूख जाता है। वो बहुत गंदा डर जाता है और वो औरत अचानक से रवि के ऊपर झपटती है। रवि उसी टाइम बेहोश हो जाता है। रवि की जब आँख खुलती है तो उसके मम्मी पापा उसके पास होते हैं। वो डरते हुए उठता है। वो बोलता है, मम्मी पापा यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ नहीं रहना है। बोला, बेटा क्या हो गया, तू होटल से बाहर कैसे निकला? रवि बोलता है, बाहर? मैं तो अपने कमरे में ही था और आपको नहीं पता है रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तभी रवि की नज़र अपने कमरे के ऊपर पड़ती है। कमरे की हालत देख के रवि बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये उसके होटल का कमरा नहीं था, ये उसी खंडहर के कमरे के अंदर था। मम्मी पापा उसके सामने बैठे हुए थे। रवि ने बोला, मम्मी मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया? उसकी मम्मी पापा ने बताया कि तेरी बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई थी, वो भी इस खंडहर की तरफ से। हम लोग भाग के आए यहाँ पे और देखा कि यहाँ पे तो बेहोश पड़ा हुआ है। रवि ने अपनी सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताई। रवि के घर वाले डिसाइड करते हैं कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके इस होटल को छोड़ के अपने घर की तरफ चलते हैं। वो लोग घर के लिए निकलने ही वाले थे, तभी वहाँ पे एक बंदा जो होटल स्टाफ में से एक था, वो बार बार इस फैमिली को देख रहा था। रवि के पापा ने उससे पूछा कि क्या तुम कल जो हुआ मेरे बेटे के साथ, इसके बारे में कुछ जानते हो? उसने बताया कि वो खंडहर भी किसी टाइम पे एक होटल हुआ करता था और इस होटल और उस होटल के बीच में हमेशा कंपटीशन लगा रहता था। पर सडनली किसी दिन अज्ञात कारणवश उस होटल में आग लग जाती है। सारे लोगों को तो बचा लिया जाता है, पर उसमें एक औरत उस बेड पे सोए सोए जल के ख़त्म हो जाती है। कहा जाता है कि वो अभी भी किसी की इंतज़ार कर रही है ताकि उसे आके कोई बचा ले, इसलिए वो अक्सर इस घर के आसपास टहलती हुई दिख जाती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे वो किसी का वेट कर रही हो। ये सब सुन के रवि का परिवार बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। वो फटाफट गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर रवि के साथ जो ये हुआ था वो रवि कभी भूल नहीं पाता। जो बच्चा घूमने जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, वो घूमने जाने के नाम पर डर जाता है। रवि आज भी उस हादसे को याद करके डर जाता है। तो ये थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। और इस कहानी के बारे में जो भी अच्छा लगा या बुरा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप नीचे ईमेल पे भेज सकते हैं। अगली वीडियो आप ही के स्टोरी पे बनेगी।